बहुत दिलचस्प किताब है ये। मैं किताब हर तरह की किताब पढ़ता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ कहानियाँ हैं, किस्से हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, साइंस। चूँकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो साइंस की किताबें भी मैं पढ़ता हूँ। पर आज मेरे हाथ में एक किताब है, नॉन फिक्शन कैटेगरी की है। बहुत पुराने इतिहास के नहीं, कंटेम्प्रेरी टाइम की है। जैसे आप किसी एक लीडर को, किसी एक नेता को, किसी एक व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं और उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, ताकि आप जिसे पसंद कर रहे हैं उसे क्यों पसंद कर रहे हैं ये आप जान सकें, उसका पक्ष भी, उसका विपक्ष भी। जैसे हमारी श्रद्धा महात्मा गांधी में है, तो गांधी उनके लिए लिखी की किताब और उनके विरुद्ध लिखी हुई किताब, दोनों हमें पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक किताब की उंगली थाम ली, एक प्रकार के दृष्टिकोण की उंगली थाम ली और चल दिए एक दिशा में, ये ठीक नहीं। दोनों पलड़े देख लेना चाहिए किसमें कितना वजन है। तो ये किताब किसी ऐसे लीडर के बारे में है कि जो दुनिया के नंबर 1 लीडर माने जाते हैं। आप उनके भक्त हो सकते हैं या आप उनके विरुद्ध हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, उन्हें नापसंद कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आपको उनके बारे में दोनों तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। तो ये किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ दूसरी बार। मुझे बेहद पसंद है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। वो प्राइज ऑफ द मोदी ईयर्स, लेखक हैं आकार पटेल। आकार पटेल है कौन? He is a syndicated columnist who has edited English and Gujarati newspapers. His translation of Saadat Hasan Manto's Urdu non-fiction Why I Write was published in 2014. His study of majoritarianism in India, our Hindu Rashtra, what it is, how we got there, was published in 2020. आकार पटेल गुजराती और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में कॉलमिस्ट रहे हैं। उन्होंने मंटो की एक उर्दू किताब का इंग्लिश में अनुवाद किया है, व्हाई आई राइट। ये 2014 में आई थी और ये किताब प्राइज ऑफ मोदी ईयर्स ये 2021 में आई थी। ज़रूर पढ़िएगा, आपके प्रिय नेता के बारे में, चाहे आप पसंद करते हो चाहे ना करते हो, थोड़ा अधिक जानिए। इसके साथ ही मैं दूसरी एक किताब और पढ़ रहा हूँ जो पीयूष पांडे, जो एडवर्टाइजिंग क्षेत्र के बहुत जानी मानी हस्ती है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें भी एक चीज का उल्लेख है, वो चीज ये है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कैंपेन एक एजेंसी ने तैयार किया था, कॉपीराइटर्स ने तैयार किया था, ये एक तरह की ब्रांडिंग थी। तो इस किताब का पहला चैप्टर इस ब्रांड वर्सेस प्रोडक्ट। एक व्यक्ति क्या एक ब्रांड है या प्रोडक्ट है? क्या हम उस अवस्था पर आ चुके हैं कि हमें एक लीडर को एक ब्रांड की तरह देखना चाहिए? मैं एक अंश पढ़ता हूँ, कॉपीराइट का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चाहता हूँ कि लोगों तक बात पहुँचे। द मोदी ब्रांड वॉज बिल्ट ऑन द प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी। द 2014 कैंपेन वॉज प्रमोटेड अंडर द थीम अच्छे दिन आने वाले हैं। सो चुनाव के लिए भी कैंपेन इतना जरूरी हो जाए, ये नहीं कि जनता क्या जानना चाहती है, जनता की समस्याएं क्या हैं, उनकी समस्याएं एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए इस्तेमाल की जाए और एक ब्रांड तैयार किया जाए। अच्छे दिन आने वाले हैं, गुड डेज और ऑन द वे। इट assumed that Modi would bring change. It was not an empty promise. It came from his reductive understanding of the problem that India and its government grapple with. It was not an empty promise. ये प्रॉमिस दिल से किया था। कई तरह के प्रॉमिसेस उस चुनाव के दरमियान लोगों से किए गए थे, वो वादे अब कहाँ हैं? याद होगा उनके ही एक मित्र ने, उनके ही सहयोगी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वे वादे नहीं जुमले थे। तो जरूर पढ़िएगा किताब प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, क्योंकि ये कीमत आप और हम चुका रहे हैं। तो पढ़ते रहिए किताबें।
ना पसंद आए तो रख दीजिए, पुरानी किताबों की दुकान में बेच दीजिए, कोई और आएगा, कोई और पढ़ लेगा। किताब एक ऐसी चीज़ है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो रद्दी की दुकान में भी बिक जाती है, रिसाइकल हो सकती है, फिर किसी और रूप में आपके सामने आ सकती है। पढ़िए किताबें, कहानियाँ, किस्से और नॉन फिक्शन भी। शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरे चैनल पर, रहिए मेरे साथ, लाइक या डिसलाइक जो चाहे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली बार।